कैसे समझाऊं तुम्हें दिलशाद, जिंदगी भर का रोग लग गया है मुझे। ऐसी लड़कियां किस्मत से मिलती हैं वजदान। चलो दिलशाद, दिलशाद, हैदराबादी, हैदराबादी, फैसलाबादी, फैसलाबादी। मोहब्बत हो गई है तुमसे। तब जानते हुए तूने अपने मीरे को अंधेरे में रखा। कौन कौन? उसको ये बात पता चलेगी ना? नीलो दिलशाद से मोहब्बत करने लगी है। पहले तो वो इस बात का ख़ुद को भी यकीन नहीं दिला पा रही थी। वो समझ रही थी कि ये तो बस दोस्ती और हंसी मजाक ने इन दोनों के आपस में ऐसी अटैचमेंट पैदा कर दी है। खैर आखिरकार नीलो को इस बात का एहसास हो ही जाता है कि वो दिलशाद से मोहब्बत करती है। और इधर दूसरी जानिब नीलो का बाप जो है वो हरगिज़ इस बात को पर राज़ी नहीं होगा कि वो एक मिरासी के साथ अपनी बेटी को ब्याह दे। इसलिए वजदान से घर से आया हुआ रिश्ता वो उसके लिए एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि वजदान की माँ जब ये देखती है कि वजदान का बेटा जो है वो नीलो के साथ अच्छा खासा घुल मिल गया है और वो उसको ही अपना समझने लगा है और उनके घर के काफ़ी हद तक मसाइल जो है वो हल भी हो गए और उनकी घर की रौनक बढ़ने लग गई। यूँ इसी वजह से वजदान की माँ ने वजदान से कहा कि हम नीलो को तुम्हारी दुल्हन बीवी बनाकर ले आते हैं और यूँ इस तरह तुम्हारे बेटे को एक माँ भी मिल जाएगी, और वो भी ऐसी माँ जो कि मोहब्बत करने वाली है, क्योंकि सौतेली माएँ बहुत कम होती हैं जो कि मोहब्बत करती हैं। और यहाँ नीलो में मुझे वो ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं जो तुम्हारे बेटे को एक माँ की तरह ज़रूर पालेगी। यहाँ वजदान भी आहिस्ता आहिस्ता करके नीलो के बारे में सोचने लगता है और नीलो से मोहब्बत का इजहार उसे होने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता वो भी ये महसूस कर ही लेता है कि वो नीलो से वाकई में मोहब्बत करता है, और वाकई में अगर नीलो इस घर में आ जाती है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरी हो जाएगी, क्योंकि उसका बेटा जो है वो उसे अपना समझने लगा है। और अगर वो बिलफर्ज उसे अपनी बीवी बना के ले आता है तो ना सिर्फ उसको भी एक ऐसा साथी मिल जाएगा, बल्कि उसके बेटे को भी एक ऐसी माँ मिल जाएगी जो उसको प्यार करने वाली होगी। यहाँ दूसरी जानिब नीलो आखिरकार दिलशाद के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही देती है और उसे यही कहती है कि मैं मैं अपना दिल दे बैठी हूँ। नीलो ही थी जो दिलशाद को इतना हौसलामंद कर रही थी, उसे हौसला दिला रही थी, और दिलशाद आहिस्ता आहिस्ता करके बड़े बड़े सपने देखने लग पड़ा था, क्योंकि उसको ये यकीन हो गया था कि वो एक दिन बहुत बड़ा सिंगर बन ही जाएगा। और यहाँ नीलो उसका सपोर्ट पूरी तरह दे रही थी और नीलो ने उसे हिम्मत दिलाई थी। खैर यूँ तो आने वाली एपिसोड में कुछ यूँ होने वाला है कि नीलो का अब्बा जो है वो वजदान के घर से आया हुआ प्रपोज़ल जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा और यूँ जब चंद ही दिनों में उसका निकाह भी तय कर देगा। लेकिन नीलो के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करना बिल्कुल नामुमकिन सा हो जाएगा और नीलो ये बर्दाश्त तो नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो तो दिलशाद से मोहब्बत करती है। खैर किसी तरीके से निकाह तो हो ही जाएगा, लेकिन यहाँ दिलशाद जो है वो नीलो को भुला नहीं पाएगा और नीलो के जाने के बाद वो उस दर्द को इतना अपने साथ लगा लेगा, इतना सीने में डाल देगा कि उसकी ये दर्द जो है वो उसकी आवाज़ में से निकलना लगेगा और यूँ वो सारी उसकी आवाज़ जो है वो एक बहुत अच्छी मौसीकी बन जाएगी जो कि सबके दिलों को भा जाएगी। और यूँ होते होते आखिरकार दिलशाद एक बहुत बड़ा सिंगर बन ही जाएगा। लेकिन यहाँ इन दोनों में बहुत बड़ी जुदाई आ चुकी होगी। यहाँ दिलशाद भी यही समझेगा कि शायद कि नीलो ने उसके साथ बेवफाई कर दी है, लेकिन यहाँ नहीं जानता कि नीलो के साथ तो उसके अब्बा जान ने बेवफाई कर दी है। उसके अब्बा जान ने एक इतनी बड़ी ज़्यादती कर दी और वो दिलशाद की मोहब्बत को भुला बैठी और उसको मजबूरन वजदान के साथ शादी करने का फ़ैसला करना पड़ा। यूँ आने वाली नई एपिसोड में क्या होने वाला है, क्या वाकई में वजदान के बेटे को नीलो जो है अपना बेटा मान पाएगी, और क्या वो दिलशाद को भुला पाएगी, और क्या दिलशाद के दिल से ये इस बात की गलतफहमी निकल जाएगी कि नीलो जो हो वो मजबूर थी अपने बाप के हाथों। आने वाली नई एपिसोड में क्या होने वाला है, यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें सख्त ज़रूरत है। इसलिए आपका प्यार यूं ही हमारे साथ रहेगा तो हम अच्छे से अच्छी वीडियो ला पाएंगे। और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके।